अस्सलाम वालेकुम। सो वी वर डिस्कसिंग ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन। हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली थी हाइपरटेंशन की। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट आर डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हमने पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाए भी हैं। मैंने सबसे पहले डायूरेटिक्स की वीडियो इसीलिए बनाई थी क्योंकि डायूरेटिक्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी सीवियस कंडीशन, सो दैट्स वाई यू नीड टू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ डायूरेटिक्स फर्स्ट, देन यू विल ग्रास्प अदर थिंग्स एज वेल। ठीक है। These drugs lower blood pressure by reduction of blood volume and probably also by a direct vascular effect that is not fully understood. The main इनका mechanism of action through which they reduce the blood pressure is by decreasing the blood volume by excreting large amounts of urine. ठीक है। दीज द डायूरेटिक्स, अच्छा ये मैंने डायूरेटिक्स में भी पढ़ाया था। द डायूरेटिक्स दैट वी यूज़ फॉर हाइपरटेंशन प्राइमरीली आर थायराइड डायूरेटिक्स। हमारे लिए ड्रग ऑफ चॉइस थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं, लेकिन हम सेकेंड लाइन पे फिर लूप डायूरेटिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। जबकि कार्डियक फेलियर में वी हैव रेड कि हमारे लिए ड्रग ऑफ चॉइस अमंग डायूरेटिक्स इज लूप डायूरेटिक्स, नॉट थायराइड्स। ठीक है। सो ये इन दोनों में फ़र्क है। दीज आगे उनकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। थायराइड्स में बी एडिक्वेट इन माइल्ड एंड मॉडरेट हाइपरटेंशन, बट द लूप एजेंट्स आर यूज इन सवियर हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज। अगर आपको एमसीक्यू आए या पूछा जाए वाइवा के अंदर कि हाइपरटेंसिव एमरजेंसी है या एमरजेंसी में पेशेंट प्रेजेंट किया है विद अ वेरी हाई ब्लड प्रेशर, तो फिर आप कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे? देन यू विल गो फॉर लूप डायूरेटिक बिकॉज उसका फ़ौरन और बहुत रैपिड और स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है। दैट्स वाई वी यूज़ लूप डायूरेटिक्स इन एमरजेंसी केसेस, बट वैसे हम थायराइड्स यूज़ करते हैं फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। बट द लूप एजेंट्स आर यूज ओके। कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज टू ब्लड प्रेशर लोअरिंग बाय डायूरेटिक्स आर मिनिमल। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके रिएक्शन में कोई जो कंपनसेटरी लो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, वो बहुत कम होता है। When thiazides are given, the maximal antihypertensive effect is often achieved with doses lower than those required for the maximal diuretic effect. ठीक है। जितना हम इसको डायूरेसिस के लिए यूज़ करते हैं ना कि यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाए और ब्लड वॉल्यूम को हम बहुत सिग्निफिकेंटली कम करना चाह रहे हो, अगर हम उससे कम भी डोजेस देंगे तो स्टिल वी कैन अचीव द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स। ठीक है। दैट्स वाई दे आर प्रेफर्ड। उसके बाद है जी सिम्पैथोप्लीजिक्स। डायूरेटिक्स के बारे में यू नीड टू नो जस्ट द पॉइंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू। उसके बाद है सिम्पैथोप्लीजिक्स, वो वाली ड्रग्स जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को या सिंपैथेटिक आपकी जो आउटफ्लो हो रहा है उसको ब्लॉक करती हूँ। सिम्पैथोप्लीजिक इंटरफेयर विद सिंपैथेटिक कंट्रोल ऑफ कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। द रिजल्ट इज अ रिडक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। अब क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो रहा है? बिकॉज दे इंक्रीज द वास्कुलर टोन बाय स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो वी नीड टू इनहिबिट दैट। ठीक है। सेकेंडली दे आर इंक्रीजिंग हार्ट रेट, टैकीकार्डिया करें उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो रही है। ठीक है। तो हम इन दोनों चीज़ों को कम करना चाह रहे हैं। सो वीनस टोन है, हार्ट रेट है, कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स ऑफ हार्ट है, कार्डियक आउटपुट है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें लिंक्ड है ना। कार्डियक आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन वेस्कुलर टोन, वीनस टोन। तो दैट्स वाई हम इन सारी चीज़ों को कम करना चाह रहे हैं बाय डिक्रीजिंग द सिंपैथेटिक आउटफ्लो। कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज आर सिग्निफिकेंट। जैसा हमने इस टेबल में पढ़ा था कि जो सिम्पैथोप्लीजिक ड्रग्स हैं उनका कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है उनके अगेंस्ट, बस बीटा ब्लॉकर्स के अगेंस्ट नहीं होता। इनको जी हम डिवाइड कर रहे हैं बाय एनाटॉमिक साइट ऑफ एक्शन। कुछ ड्रग्स हैं हमारी जो बैरोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि वी हैव स्टडीड इन द पैथोफिजियोलॉजी वाला लेक्चर कि इस हाइपरटेंशन के अंदर बैरोरिसेप्टर जो है ना वो उनकी सेंसिटिविटी बहुत चेंज हो जाती है ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सपोजर टू हाई ब्लड प्रेशर। वो जब आप थोड़ी सी भी ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग देंगे ना तो वो फॉरन कंपनसेटरी ब्लड प्रेशर राइज कर देंगी, तो हम उस चीज़ को इनहिबिट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हम सिम्पैथोप्लीजिक्स यूज़ करें दैट एक्ट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रली जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम कर दें बाय एक्टिंग ऑन द स्पाइनल कॉर्ड थोरैकोलम्बर सेगमेंट्स जहाँ से सिंपैथेटिक आउटफ्लो आ रहा है। ठीक है। ओके। सो पहले बैरोरिसेप्टर वाली पढ़ते हैं। A few natural products such as veratrum alkaloids appear to increase sensitivity of baroreceptor sensory nerves and reduce sympathetic nervous system outflow while increasing vagal tone to the heart। यानी कि वो पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन है जो हार्ट के ऊपर उसको इंक्रीज कर देंगे ताकि जो सिंपैथेटिक इफेक्ट है वो कम हो जाए, और मोर ओवर द इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ बैरोरिसेप्टर्स। दीज एजेंट्स आर टॉक्सिक एंड नो क्लिनिकली अवेलेबल ड्रग्स एक्ट एट दिस साइट। साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि इस तरह की कोई क्लिनिकली अवेलेबल ड्रग्स नहीं है। तो जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स को हम किस तरह से टैकल करते हैं, हम साथ कोई ना कोई कम्बिनेशन में वो वाली ड्रग देते हैं जिसका कोई कंपनसेटरी रिस्पॉन्स नहीं होता ताकि प्रोनाउंस्ड ना हो जाए कंपनसेटरी इफेक्ट्स। उसके बाद है सिम्पैथोप्लीजिक ड्रग्स। उसके अंदर हम लोग देते हैं अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पर जो एक्ट करती हैं और उनको स्टिमुलेट करती हैं। आपको पता है कि
अल्फा 2 एगोनिस्ट हम क्यों यूज़ करें? एगोनिस्ट आर बेसिकली सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, बट अल्फा 2 इज़ द ओनली सिंपैथेटिक रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग दैट इनहिबिट्स द सिंपैथेटिक रिलीज, बिकॉज जो अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ना, वो पता है क्या होता है? दिस इज़ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दिस इज़ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो तो पोस्ट साइनेप्टिकली पड़े होते हैं, जब वो इनहिबिट हो जाएंगे तो अगला न्यूरॉन स्टिमुलेट ही नहीं हो जाएगा ना। तो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स, बीटा 1 ब्लॉकर्स, बीटा 2 ब्लॉकर्स, ये सारे आगे से ट्रांसमिशन को रोक देंगे और ब्लॉकेज हो जाएगा। बट जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स है ना, वो नॉर्मली क्या करते हैं? वो प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑटो रिसेप्टर्स। जो प्री साइनेप्टिकली रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ऑटो रिसेप्टर्स कहते हैं। सो अल्फा 2 रिसेप्टर्स आर ऑटो रिसेप्टर्स, और ये क्या करते हैं कि नॉर्मली जो नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रहा है सिंपैथेटिक साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, वो आता है इन रिसेप्टर्स पर बाइंड करता है और अपने ही रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है, यानी कि इट इज़ एन ऑटो रिसेप्टर। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अपना ही उसका जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर आकर वहाँ बाइंड कर रहा है और अपने ही रिलीज़ को जो है वो इनहिबिट करा रहा है। बट जब हम अल्फा 2 एगनिस्ट देते हैं, वो क्या करता है? वो फर्दर स्टिमुलेशन करता है इस रिसेप्टर की और फर्दर इनहिबिट कर देता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ को। दैट्स वाई दे एक्ट एज सिम्पैथोप्लीजिक ड्रग्स और सिम्पैथोलिटिक ड्रग हैं ये एगनिस्ट ही, बट ये ऑपोजिट काम कर रहे हैं अपने रिसेप्टर्स पर। ओके, कॉज अ डिक्रीज इन सिंपैथेटिक, अब इसमें एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा बाय एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर्स इन द CNS। ये CNS के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज ड्रग्स रेडिली एंटर द CNS व्हेन गिवन ओरली। मिथाइल डोपा इज अ प्रो ड्रग, ठीक है। It is transported into the brain and then converted to methyl norepinephrine. Then it performs its function. Clonidine and methyl dopa reduce blood pressure by reducing cardiac output, vascular resistance और both, दोनों तरह से ये काम कर सकती है, ठीक है। क्योंकि जब एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन इनहिबिट हो जाएंगे तो दे आर एक्टिवेटिंग द हार्ट, दे आर एक्टिवेटिंग द हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रेक्टिलिटी, एज अ रिजल्ट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। सो व्हेन दिस फंक्शन इनहिबिट्स, कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस। मोर ओवर सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये हमारे पास व्हेन रिलीज्ड इन ब्लड दे कॉज वास्कुलर रेजिस्टेंस टू इंक्रीज, बट व्हेन दे आर ब्लॉक्ड देयर रिलीज इज इनहिबिटेड, नो इंक्रीज इन वास्कुलर रेजिस्टेंस विल टेक प्लेस, वेजोडाइलेशन अकर्स और आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सो दैट्स देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। द मेजर compensatory response is salt retention that we have discussed earlier, sudden discontinuation of clonidine. That's why जब आप इन ड्रग्स को सडनली स्टॉप करेंगे तो क्या होगा? चूँकि अब नॉर्मली क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी इसका मैकेनिज्म भी क्लोनिडीन विड्रॉल का पूछ सकते हैं, और ये क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं कि ये मैंने बताया ना ऑटो रिसेप्टर प्री साइनेप्टिक, और ये है अल्फा 2 रिसेप्टर विच इज़ एन ऑटो रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। होता क्या है कि जब आपने इसको कंटिन्यूसली ब्लॉक करके रखा है विद द हेल्प ऑफ क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा, तो क्या होता है, आवर बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स अकर्स एंड कॉजेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ताकि वो जो थोड़ी अमाउंट में नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आ रही है ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ दिस, वो थोड़ी अमाउंट की भी नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन अगले रिसेप्टर पर अगले मेम्ब्रेन पर अपने रिसेप्टर्स पर बाइंड कर सके, तो नेचुरली बॉडी इन रिसेप्टर्स के नंबर को बढ़ा देती है। तो क्या होगा, जब आप सडनली क्लोनिडीन विड्रॉ कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे उसका यूज़ या मिथाइल डोपा का, तो ये रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे? अनइनहिबिटेड होंगे। जब ये ये रिसेप्टर्स इनहिबिट नहीं है, ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए हैं, रिलीज इनहिबिट हुआ है। तो व्हेन दीज रिसेप्टर्स गेट इनएक्टिवेटेड, जब ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो मतलब ये इनहिबिट नहीं करेंगे रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, दे विल रिलीज इन लार्ज अमाउंट्स। जब वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होंगे तो रिसेप्टर आगे पहले ही ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन विल एक्ट ऑन दीज रिसेप्टर्स एंड अल्टीमेटली अ वेरी वेरी मैग्नीफाइड रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड, एंड बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होती है, उसको हम रीबाउंड हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है, क्लोनिडीन विड्रॉल। ओके, देन वी हैव, ये इसका इंपॉर्टेंट है, दिस रीबाउंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन बी कंट्रोल्ड बाय री इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लोनिडीन थेरेपी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अल्फा ब्लॉकर सच एज फेंटोलामीन। ओके, या तो आप क्लोनिडीन को दोबारा स्टार्ट करा दें, और अगर आपने उसको ख़त्म करना ही है तो डोज को थोड़ा थोड़ा कम करके ख़त्म करें, ताकि एकदम से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा ना हो। उसके बाद है जी, या आप कोई अल्फ़ा ब्लॉकर यूज़ कर लें। अल्फ़ा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं वेसल्स के ऊपर, तो दे कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन। अल्फ़ा 1 एगनिस्ट कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन। जब आप अल्फ़ा ब्लॉकर्स देंगे तो वहाँ पर अल्फ़ा रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे, वहाँ पर वेजो डायलेशन हो जाएगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है।
तो हम वो भी दे सकते हैं, विच इंक्लूड्स फेंटोलामीन। मिथाइल डोपा ओकेजनली कॉजेज हिमाटोलॉजिक इम्यूनोटॉक्सिसिटी, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स बताए हुए हैं। डिटेक्टेड इनिशियली बाय टेस्ट ट्यूब एग्लूटिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, पॉजिटिव कूम्स टेस्ट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट, ये भी वाइवा में पूछा जाता है कि मिथाइल डोपा के एडवर्स इफेक्ट्स बताएं तो ये हिमाटोलॉजिक इम्यूनोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, यानी ऐसा इम्यून रिएक्शन होता है व्हेन वी आर यूजिंग दीज ड्रग्स जो कि ब्लड सेल्स पर अटैक करता है और हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है। जब आरबीसीज की जो है वो हिमोलिसिस होती है ना, हम उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, हम आरबीसीज पॉजिटिव कूम्स टेस्ट यूज़ करते हैं, हम एंटीबॉडीज़ देते हैं खुद, हमने टेस्ट ट्यूब में पेशेंट का ब्लड लिया होता है और हम एंटीबॉडीज़ देते हैं अगेंस्ट दोज आरबीसीज, तो उनकी एग्लूटिनेशन हमें मिल जाती है। हम वही एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं जो पेशेंट के ब्लड में हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि जो उसके ब्लड की हिमोलिसिस कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो पॉजिटिव आ जाए मींस आवर टेस्ट इज़ कन्फर्म्ड एंड दे आर मिथाइल डोपा टॉक्सिसिटी, ठीक है, उनको मिथाइल डोपा टॉक्सिसिटी है। और अगर वो नेगेटिव आ जाए तो फिर देयर इज़ रीज़न अदर देन दैट, and in some patients progressing to hemolytic anemia. Both drugs may cause sedation, methyl dopa more so at therapeutic dosage because they act on the CNS, तो CNS adverse effects आपको मिलेंगे. Early studies suggested that methyl dopa protected kidney function and was safe in pregnancy and it is sometimes preferred for hypertension in pregnancy. तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेगनेंसी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में हम कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, सो वी यूज़ मिथाइल डोपा, ठीक है। और क्लोनिडीन जो है वो हमारे पास हाइपरटेंशन में वैसे हम यूज़ करते हैं। और अगर हाइपरटेंसिव एमरजेंसी हो और डायूरेटिक्स में से कोई ऑप्शन यूज़ करनी हो तो वी गो फॉर लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। वैसे हम डायूरेटिक्स में से थायाजाइड्स यूज़ करते हैं, आर ड्रग ऑफ चॉइस इज थायाजाइड्स, पर इन केस ऑफ हाइपरटेंसिव एमरजेंसी वी विल यूज़ लूप डायूरेटिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ऑल राइट, उसके बाद जी ये बना हुआ है ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का और बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को शो कर रहे हैं। ये देखें, ये बेरोरिसेप्टर्स एंड कैरोटिड साइनस। अब वो ये कह रहे हैं, ये देखें अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स, ई जो हैं ये अल्फ़ा या बीटा रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। उसमें जो ये है आपके पास ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है। दिस इज़ द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग, ये सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग है जिसके अंदर एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन है। जब सिग्नल आएगा ये रिलीज़ होगा, ये अपने रिसेप्टर्स पर एक्ट करेगा। दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल फिजियोलॉजी एक्सप्लेनिंग टू यू, ठीक है। देन वी हैव गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट्स। गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट्स जो कि गैंग्लिया के लेवल पर ब्लॉक करते हैं। देखें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है फ्रॉम थोरैकोलम्बर रीजन तो वो आता है सिंपैथेटिक गैंग्लिया के अंदर, फिर वो जाता है पेरिफेरल ऑर्गन्स के ऊपर। तो अगर हम उसको गैंग्लिया के लेवल पर ब्लॉक कर दें जहाँ पर निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, अगर आपको ANS याद हो तो यू हैव स्टडीड कि जितने भी गैंग्लिया हैं पैरासिम्पैथेटिक हैं या सिंपैथेटिक हैं, गैंग्लिया के लेवल पर देयर आर ऑलवेज निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो अगर आप उन निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो फर्दर ट्रांसमिशन नहीं होगी एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी एफिकेशियस, बट उनके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत सीवियर होंगे, बहुत वास्ट होंगे, बिकॉज सिंपैथेटिक आउटफ्लो यू नेवर नो कि वो ब्लड वेसल्स पर ही आ रहा है और वो हार्ट पर ही आ रहा है, ठीक है। गैंग्लियन से बहुत वास्ट ब्रांचेस निकलती हैं जो कि मल्टीपल एरियाज़ को सप्लाई करती हैं, तो वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे तो उनकी टॉक्सिसिटीज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। इसमें ड्रग्स कौन सी थी, हेक्सामिथोनियम एंड ट्राइमिथाफेन। दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल ब्लड प्रेशर लोअरिंग गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट्स, बहुत पावरफुल थे बट एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे तो हमने इनको छोड़ दिया। बाकी की जो ड्रग्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।